स्टूडेंट्स, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, एक नॉर्मल टेस्ट चाहे मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या प्रॉपर एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप एग्जाम दे रहे हो, हमेशा ध्यान रखना डिसिप्लिन वे में टेस्ट अटेम्प्ट करना है। चाहे घर में बैठ के दे रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे रहे हो, आप एक टेस्ट दे रहे हो जिससे सिर्फ आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं या आपने आंसर सही लिखा या नहीं लिखा है, ये सब असेस सिर्फ नहीं होता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी असेस होती है, पूरी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। अरे ये तो ऐसे ही टेस्ट है, चलो ऐसे वैसे दे दो, नहीं। हर एक जहां और पूरा का पूरा जिंदगी ही एक टेस्ट है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप लोग कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कोई छोटा सा छोटा कदम भी उठाते हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और कोई भी आप काम कर रहे हो वो भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ओके, क्योंकि पूरी जिंदगी टेस्ट है। तो किसी भी टेस्ट को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। स्पेशली जो CAPF के स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल्स के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स देते हैं, स्टेट PCS देते हैं, वो स्टूडेंट्स जहां पर आप लोगों को लिखना होता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी पता चल जाती है। आपने जो लिखा है ना उसी से पता चल जाती है। जैसे एक स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता ये स्टूडेंट का नाम क्या है, इसने मॉक दिया था। अब देखिए, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कितना रिस्पॉन्सिबल है ये कैंडिडेट। लिखने का तरीका आप देखो, प्रॉपर तरीके से फुल स्टॉप देना, अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। फाइनेंस है तो उसको पता है फाइनेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको कॉपी करूं तो मैं एकदम एग्जैक्टली सेम, आई मीन मिसस्पेल नहीं करूं, मैं एग्जैक्टली सेम लिखूं। मैं गलत है मगर लिखने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। स्टूडेंट्स फुल स्टॉप तक नहीं देते हैं, इतने हड़बड़ी में होते हैं, इतने हड़बड़ी में कि भूल ही जाते हैं कि यार मैं एक एक वर्ड, एक एक लेटर, सब में मेरा पूरा करियर दाव पे लगा हुआ है, ये भूल जाते हैं। और इमेजिन फुल स्टॉप तक नहीं देते। मेरे पास ऐसे भी शीट्स है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसने कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क देना इसने नहीं भूला है। अब देखिए कितने अच्छे से ये लिखा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर सो एज टू ब्रिंग आउट द मीनिंग। मोरल लिखा, फिर यहाँ हाइफन देकर फिर अपना सेंटेंस लिखा, फिर मोरल को अंडरलाइन भी किया। नेक्स्ट मोरल। स्टूडेंट्स नहीं करते हैं ऐसे, ये इतने अच्छे से नहीं लिखते हैं, बहुत रेयर में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं। ओके, तो ये है, बहुत अच्छा है। ये कौन सा स्टूडेंट है मुझे पता नहीं। अब उसके बाद ये है लाइफ क्लास। इसी साल में मैंने ये बैच लिया होगा। मैं जब भी आप लोग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, अपना नाम लिखना है, बासु। ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अब मेरा कांटेक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता इसका CAPF क्लियर हुआ है कि नहीं। नॉर्थ ईस्टर्नर है ये। देखिए कितने अच्छे से इसने लिखा है, अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है। कितना मार्क्स वेटेज है वो लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इससे मेरा जो एफर्ट्स है ना वो बहुत कम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका इवैल्यूएशन करता है उसको अगर इरिटेशन हो रहा है आपका आंसर्स का इवैल्यूएशन करने में, उसको दिक्कतें आ रही है, डिफिकल्टी फील हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स, एक दो मार्क्स को गायब कर देगा। आप जितना डिजर्व करते वो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इरिटेट किया है, इसलिए आप वो भी आपको इरिटेट करेगा। ये चीज ध्यान रखना। सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं रहती है जब इस तरह से पेपर करेक्शन किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना। तो कभी एग्जामिनर को इरिटेट मत करो। मैं कई बार बोल दी हूँ, PDF जब आप पोस्ट करते हो अपना PDF में अपना फाइल नेम दो, आपका जो खुद का नाम है वो दो, मगर नहीं देते हो। ठीक है, इरिटेशन होता है मुझे, मैं कितनी बार बोलूं।
इसने देखो बकायदा इंस्ट्रक्शन लिखा, मार्क्स वेटेज लिखा। अब क्या मुझे पता है 20 मार्क्स का है, तो मुझे पता है कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या मुझे दूसरा फाइल जो ओरिजिनल फाइल है वो मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये इंस्ट्रक्शन है, ये क्वेश्चन है। जब भी चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन लिखो। देखिए इसने अलग अलग पेन से लिखा, जरूरी नहीं अलग अलग पेन से लिखना, एक ही पेन से लिखो, मगर देखो क्वेश्चन और आंसर के बीच में गैप देखो। ये कैंडिडेट कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा अपनी जिंदगी में। हो सकता है सीए अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो, मगर कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे पोजीशन पे जाएगा। पता चल रहा है इसका देखकर ही, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर पता चल रहा है कितनी जिम्मेदारी से इसने ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है। बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत केयरफुली लिखता है, फुल स्टॉप देना है। देखिए, तो मार्क्स कम आए तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर है ना अच्छे से मतलब चेक करते हैं ना, तो बहुत एफर्टलेसली इवैल्यूएशन हो जाता है। आपको पता है कभी जब मैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करती हूँ, कभी कभी मुझे 2 घंटे लग जाते हैं एक टेस्ट पेपर को 200 मार्क्स के इवैल्यूएट करने में। क्यों? राइटिंग खराब, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, बोलना क्या चाह रहा है। अब ये वाला देखिए, नवनीत सिंह चौहान, 26 मार्क्स। टेस्ट पेपर कोड लिखने की जरूरत नहीं, चैप्टर 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इंस्ट्रक्शन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चंस के बीच में गैप दो। इससे फोटो देखिए अच्छे से नहीं खींचा तो मुझे इतना अच्छा समझ में भी नहीं आ रहा है। आप लोग को ऐसे ही टेस्ट देना है। इसे फुल स्टॉप नहीं दिया है, मैंने मार्क्स काट लिया। इसने यहाँ पर कैपिटल लेटर दिया है, मैंने मार्क्स काट दिया। हालांकि इसने सही लिखा है, द मर्डर वॉज हैंग, एकदम सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, मगर फुल स्टॉप नहीं दिया। और यहाँ पर कैपिटल लेटर की मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर होना चाहिए था, तो मैंने मार्क्स काट दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी एग्जामिनर होगा आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि पंचुएशन मिस्टेक दैट इंक्लूड्स कैपिटल लेटर मिस्टेक और फुल स्टॉप या कॉम अगर आप नहीं दे रहे हो, वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ही है, इसीलिए इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। ओके, इसने द नहीं लिखा, मार्क्स कट गया। अब देखिए इसने कितने स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम किए, दे लाई वेरी ऑफन। अगर स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करोगे स्टूडेंट्स, तो गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी। कभी आप लोग ये मत सोचना ओ हम लोग तो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा वेटी और रिच सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा करंट से कनेक्ट करके सेंटेंस लिखते हैं। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, स्मार्ट बनो। ठीक है, स्मॉल, इसे देख अगर आप देखोगे तो इसमें एकदम स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करोगे गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी। लंबे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो आपका हो सकता है कैपिटल लेटर मिस्टेक, फुल स्टॉप का मिस्टेक, पंचुएशन का मिस्टेक, आर्टिकल का मिस्टेक। जितना लंबा सेंटेंस होगा उतने वर्ड्स होंगे, और हर एक वर्ड में गलती होने की गुंजाइश अच्छी खासी होगी। तो कम छोटे सेंटेंस बनाओ, कम शब्द रहेंगे, गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी, और कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। फाइन। अब मैं आपको ये वाला दिखा, अब ये वाला इस तरह का मैं टेस्ट में नहीं इवेलुएट करती। क्यों? इसने क्वेश्चन नहीं लिखा है, पहली चीज। और मुझे दूसरी फाइल खोलनी पड़ेगी क्वेश्चन देखने के लिए, मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊं? मुझे नहीं लगाना है, जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है मुझे। मैं अपने एफर्ट्स को डबल क्यों करूं ये बताओ। मगर फिर भी मैंने इसका इवेलुएट कर लिया, एहसान किया था मैंने इसमें। आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैवंट आई। इसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, इसको मार्क्स नहीं मिले। आपको पता है मैंने इसका क्यों इवेलुएशन किया? क्योंकि इसके आंसर सही थे ज्यादातर क्वेश्चन के, मगर
कहीं कहीं इसने क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, कहीं फुल स्टॉप नहीं दिए, तो इसको मार्क्स नहीं मिले। कहीं कैपिटल लेटर की मिस्टेक की, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती, तो कहीं कैपिटल लेटर की मिस्टेक की, तो मैंने मार्क्स नहीं दिए और नहीं मार्क्स मिलेंगे। मैं क्या, कोई भी नहीं देगा, कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा मार्क्स। मगर आंसर इसने सही लिखा, आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैवंट आई, यहाँ पे कॉमा देना था, इसने कॉमा नहीं दिया। द क्लोथ्स आर टू बी वॉश बाय समवन एवरी संडे, सही है आंसर, मगर एस कैपिटल होगा, फुल स्टॉप नहीं दिया। खैर ये तो गलत ही था। दे मैं सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, जो कि नहीं किया, फुल स्टॉप मिसिंग, और ये आंसर सही है, मगर फिर भी इसको मार्क्स नहीं मिले। ही प्रपोज हर टू गो टू, पता नहीं क्या लिखा है इसमें, फुल स्टॉप मिसिंग है, मार्क्स नहीं मिले। नो सूनर में एन स्मॉल है, नहीं मार्क्स मिले, ऐसे इसने सही लिखा है। रानू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी, खैर ये सही है। इसको ग्रामेटिकल नॉलेज है, ग्रामर की टेक्निक्स पता है, रूल्स पता है, सब पता है, मगर मार्क्स नहीं मिले। फुल स्टॉप नहीं दिया, मार्क्स नहीं मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया में टी कैपिटल है और क्वेश्चन में भी टी कैपिटल है, मगर नहीं देखना है, अगर देख लेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा ना, और बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा तो, इसीलिए इसने स्मॉल लिखा है, क्योंकि उसको मार्क्स जब मिलते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। देखिए कितना डर्टी वर्क है, आप बताइए ऐसे मैं आंसर्स को इवेलुएट करूंगी तो मुझे इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है, मगर सिंस आप लोग फीस देते हो तो मुझे इवेलुएट करना पड़ता है। फुल स्टॉप नहीं दिया। द एग्जाम इज इजी इनफ टू क्रैक, एकदम सही है सेंटेंस, मगर मार्क्स नहीं मिले इसको। द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी फाउंड हिम गिल्टी बिकॉज ऑफ हिज बेलिकोज नेचर, एकदम सही सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है मगर एकदम सही है, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। नेचर का स्पेलिंग गलत और फुल स्टॉप नहीं था, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, मगर सिंस ये फिल इन द ब्लैंक्स था तो मुझे थोड़ी दया भी आ गई, तो मैंने इसमें मार्क्स दे दी, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें इसको सिर्फ ब्लैंक को फिल करना था। देखिए कितना डर्टी वर्क है, हाँ मुझे ये डर्टी वर्क को, इसके पास पेन भी नहीं है, सोचिए स्पेलिंग, आई मीन पेंसिल से इसने लिखा है अपने आंसर्स। मैंने पूछा था पेंसिल से क्यों लिखा है, उसने कुछ बोला तो था, मुझे ध्यान नहीं। एनीवेज, तो बहुत जिम्मेदारी से अपने आंसर्स को लिखो। जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम, तो मेरी राइटिंग तो बुरी है ही, मुझे पता है। मुझे एक चीज पता था, अगर मैं सही राइटिंग में लिखूं जो लेजिबल हो, पढ़ने में आए, तो एग्जामिनर मुझे मार्क्स देगा, ये मुझे पता था। मैंने क्या किया, फर्स्ट दो, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था जब मैंने एग्जाम दिया था, फर्स्ट तीन आंसर्स शायद मैंने अच्छे से लिखे थे, उसके बाद तो पूरा घसीटा मार, मच्छर मक्खी मरे हुए हैं ऐसे मैंने लिखा। मुझे हमारे एग्जामिनेशन हॉल में मुझे रोना आ गया था कि मैंने क्या किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। क्या फायदा 14-14 घंटे पढ़ के, जब एग्जाम में 3 घंटे मैं अपना नहीं दे पा रही हूँ, तो फायदा क्या है 14 घंटे पढ़ने का एग्जाम के पहले, कोई फायदा नहीं, ऑल वेस्ट। लेकिन मैंने 3 घंटे अच्छे से नहीं दिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने 5 बार नेट का एग्जाम दिया है, मेरा नहीं क्लियर हुआ, हालांकि दुख तो होता है, मगर फिर हमें ओवरकम करना पड़ता है। मगर मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अगर मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी, कहीं ना कहीं डेस्टिनी इन्वॉल्व रहती है, मुझे पता है। मेरे डेस्टिनी में नहीं लिखा था कि मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, तो नहीं हुआ, चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो। मगर एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स 3 घंटे बहुत अच्छे से दो, अपना पूरा बेस्ट लगा दो, उसके बाद लीव एवरीथिंग टू गॉड। ओके, अच्छे से आप लोग टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना, प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आंसर लिखना, और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क जहां जहां देना है वहां वहां दोगे, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। क्वेश्चन में हर वर्ड की स्पेलिंग लिखी हुई है, वो सही स्पेलिंग है, उस सही स्पेलिंग को देख कर लिखो, अगर नहीं आती है फॉर ग्रांटेड कुछ भी मत लो। फाइन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो इससे कनेक्टेड। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो आप लोग को मिल जाएगा, और स्पेस रहता है हर्ष,
अगर आप ओरिजिनल स्पेसिमेन कॉपी देखो, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आप लोग आपको दे दूंगी, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ग्रामर में अच्छा खासा स्पेस रहता है, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हो, और इतना स्पेस रहता है कि एक अगर सपोज आपने लिख लिया, कुछ गलत हो गया, आपने उसको स्ट्राइक ऑफ करके आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। और टेस्ट पेपर आप ग्रुप में सबमिट, ग्रुप में ना करके मुझे आप डीएम करो, ठीक है? ओके, और सब आप पर डिपेंड करता, मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि टेस्ट पेपर सबमिट करना है, ये वो कुछ नहीं बोलना है। आप लोग मैच्योर हो, समझदार हो, आप लोगों को पता है आप लोगों का करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। जब आप लोग को टाइम एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, टेंस खत्म हो, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, बस देते जाओ। ओके, और मैं कभी भी किसी भी क्लास में टेस्ट पेपर डिस्कस जरूर करूंगी। ओके, अगर नहीं करती हूँ बाई चांस तो मुझे आप लोग याद दिला दोगे। और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। अब मैं